नमः शिवाय। जब भी भगवान शिव का स्मरण होता है तब उनके साथ माता सती का पावन नाम भी अवश्य लिया जाता है। माता सती का जीवन केवल एक देवी की कथा नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग, भक्ति, आत्मसम्मान और धर्म की ऐसी अमर गाथा है जो आज भी हर युग में मनुष्य को जीवन का मार्ग दिखाती है। आज हम शिव पुराण के सती खंड की इस दिव्य कथा का पहला अध्याय सुनेंगे, जहां से आरंभ होती है भगवान शिव और माता सती के अलौकिक मिलन की अद्भुत कहानी। सृष्टि की रचना के प्रारंभिक समय में ब्रह्मा जी ने अनेक प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और यज्ञ के ज्ञाता थे। वे अपनी शक्ति, ज्ञान और पद का बहुत अभिमान भी रखते थे। उन्हें अपने वैभव और प्रतिष्ठा पर बड़ा गर्व था। दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था। उनके अनेक पुत्र और कन्याएं थी। समय बीतने पर दक्ष ने मन ही मन यह इच्छा की कि स्वयं आदि शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। उन्होंने कठोर तप किया और भगवती की आराधना था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति प्रकट हुई। दिव्य प्रकाश से पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। देवी ने कहा, हे दक्ष, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। परंतु स्मरण रखना, यदि कभी मेरा पाप मान होगा या मेरे आराध्य भगवान शिव का अनादर होगा तो मैं उस शरीर का त्याग कर दूंगी। दक्ष ने आनंद पूर्वक देवी को प्रणाम किया। कुछ समय बाद उनके घर एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सती। सती के जन्म से पूरे महल में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने मंगल गान किया। जैसे जैसे सती बड़ी होने लगी, उनके भीतर बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अनन्य प्रेम दिखाई देने लगा। जब अन्य बालिकाएं खिलौनों से खेल
पहुंची, उनका सौंदर्य अतुलनीय था, पर उससे भी अधिक अद्भुत उनकी विनम्रता, करुणा और भक्ति थी। एक दिन महर्षि नारद दक्ष के महल पहुंचे। उन्होंने सती को देखा और उनके भविष्य का चिंतन किया। वे मुस्कुराए और बोले, आपका जन्म किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। आपके जीवन का लक्ष्य स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनना है। ये सुनकर सती का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही पुतने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसके बाद सती ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग दिया। कभी फलाहार, कभी केवल जल और अंत में केवल वायु के सहारे वे भगवान शिव का ध्यान करने लगी। बिने बीत गए, महीने बीत गए, पर उनका संकल्प नहीं गिरा। देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। वे संसार के मोह से परे पूर्ण योगी और वैराग्य के स्वरूप थे। उनके लिए न राजमहल का आकर्षण था, न किसी प्रकार के भौतिक सुख का महत्व। तभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। प्रभो, आदिशक्ति ने सती के रूप में अवतार लिया है। उनके और आपके दिव्य मिलन से ही संसार का कल्याण होगा। कृपया उनकी तपस्या स्वीकार करें। भगवान शिव ने अपनी समाधि से नेत्र खोले। उन्होंने अपने ध्यान में सती की निष्कलंक भक्ति को देखा। उनका निर्मल प्रेम, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान शिव सती के सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, हे सती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। वर मांगो।
सती ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपने चरणों की सेवा का अधिकार दीजिए। मैं आपको ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने सती का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, हे देवी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। यह समाचार सुनकर समस्त देवता प्रसन्न हो उठे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ऋषि मुनि और गंधर्व सभी इस सिद्धि विवाह की तैयारी में लग गए। दक्ष प्रजापति को भी यह समाचार मिला। यद्यपि वे भगवान शिव के वैरागी स्वरूप से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, फिर भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की अद्भुत बारात निकली। उनके साथ गण भूत प्रेत योगी सिद्ध गंधर्व और देवताओं का विशाल समूह था। यह बारात संसार की किसी भी राजसी बारात से भिन्न थी, जहाँ एक और देवताओं का दिव्य तेज था, वहीं दूसरी शिवगणों का अनोखा स्वरूप। महल में उपस्थित लोग इस विचित्र बारात को देखकर पहले तो चकित हुए, पर जब उन्होंने भगवान शिव के दिव्य तेज का दर्शन किया, तब सभी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। वैदिक मंत्रों के बीच भगवान शिव और माता सती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, आकाश में दुंदुभियां बज उठी और चारों दिशाएं हर हर महादेव के जय घोष से